राजराजा चोल और वनस्मती चोल वंश के महान सम्राट का प्रेम। चोल वंश का इतिहास भारत के गौरवशाली अतीत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह वंश अपनी वीरता, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। चोल सम्राटों में राजराजा प्रथम का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्होंने न केवल चोल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि कला, संस्कृति और धर्म को भी नया जीवन दिया। लेकिन उनकी कहानी केवल युद्धों और विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें प्रेम, संघर्ष और बलिदान का भी अद्भुत संगम था। अध्याय 1, राजराजा चोल का प्रारंभिक जीवन। राजराजा चोल का जन्म अरुलमोझी वर्मन के रूप में हुआ था। वे चोल सम्राट सुंदर चोल के पुत्र थे और बचपन से ही उन्होंने युद्धकला, प्रशासन और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। अपने पिता और बड़े भाई आदित्य करिकाल के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति की बारीकियां सीखी और अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनका जीवन केवल सत्ता और युद्ध के लिए नहीं बना था, बल्कि उसमें प्रेम का भी एक विशेष स्थान था। अध्याय 2, वनस्मती का परिचय। चोल साम्राज्य के विस्तार के दौरान राजराजा चोल का संपर्क कई अन्य राजवंशों से हुआ। इन्हीं में से एक थी वनस्मती, जो एक प्रतिष्ठित कुल से संबंध रखती थी। वे अपनी सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। वनस्मती केवल एक सुंदर रानी ही नहीं, बल्कि एक विदुषी महिला थी जिन्होंने राजनीति और समाज सुधार में भी योगदान दिया। उन्होंने संस्कृत, तमिल साहित्य और वेदों का अध्ययन किया था, जिससे वे तत्कालीन समाज में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में पहचानी जाती थी। अध्याय 3, प्रथम भेंट। राजराजा चोल और वनस्मती की पहली मुलाकात एक राजकीय सभा में हुई। यह सभा दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई थी। राजराजा चोल जब सभा में पहुंचे तो वनस्मती ने उनका अभिवादन किया। उनकी गंभीरता, धैर्य और नेतृत्व क्षमता को देखकर वनस्मती अत्यंत प्रभावित हुई। वहीं राजराजा चोल ने भी वनस्मती की तेज बुद्धि और स्पष्ट विचारों को देखा और उनके प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस किया। अध्याय 4, प्रेम की शुरुआत। उनकी पहली मुलाकात केवल एक औपचारिक घटना थी, लेकिन समय के साथ उनके बीच गहरी मित्रता विकसित हुई। वनस्मती केवल एक साधारण रानी नहीं थी, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने समाज में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य किया, जिससे राजराजा चोल को उनके प्रति और अधिक सम्मान हुआ। उनका प्रेम धीरे धीरे आदर, विश्वास और समानता पर आधारित एक गहरे संबंध में बदलने लगा। अध्याय 5, प्रेम के मार्ग में कठिनाइयाँ। चोल साम्राज्य की राजनीति सरल नहीं थी। राजनीतिक कारणों से राजराजा चोल का विवाह एक अन्य राजकुल की राजकुमारी से पहले ही हो चुका था। इसके अलावा साम्राज्य के कई मंत्री और सेनापति वनस्मती के इस संबंध से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे एक अलग राजवंश से थीं। कई दरबारी मानते थे कि यह संबंध चोल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर सकता है। लेकिन राजराजा चोल और वनस्मती का प्रेम केवल सांसारिक सुख तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समर्पण और संघर्ष का प्रतीक था। अध्याय 6, विवाह और समाज की स्वीकृति। राजराजा चोल ने अपने दरबारियों को यह समझाने का प्रयास किया कि प्रेम और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने अपनी जनता को यह संदेश दिया कि किसी भी महिला को केवल उसके परिवार की पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसकी विद्वता और चरित्र से आंका जाना चाहिए। आखिरकार वनस्मती को राजपरिवार में उचित सम्मान मिला और उन्हें राजराजा चोल की धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अध्याय 7 में शासन का कार्य। वनस्मती केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक योग्य सलाहकार भी थी। राजराजा चोल ने उनके सुझावों को अपने प्रशासन में लागू किया, जिससे चोल साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली बन गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया और कई प्रमुख मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। अध्याय 8, बृहदेश्वर मंदिर और अमर प्रेम। राजराजा चोल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। यह मंदिर चोल वंश की महानता और उनकी धार्मिक निष्ठा का प्रतीक था। इस मंदिर के निर्माण में वनस्मती ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझा और इसे एक प्रेरणा और भक्ति का केंद्र बनाने के लिए राजराजा चोल का साथ दिया। अध्याय 9, अंतिम समय और बलिदान।
समय के साथ राजराजा चोल का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने साम्राज्य और अपनी प्रजा की सेवा की। जब वे इस संसार को छोड़कर चले गए तो वनस्मती ने अपने जीवन को उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को आगे बढ़ाया, जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। अध्याय 10 राजराजा चोल और वनस्मती का प्रेम इतिहास में अमर। आज भी जब हम राजराजा चोल का नाम लेते हैं तो हमें केवल एक महान सम्राट ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और प्रेमय व्यक्तित्व भी याद आता है। वनस्मती केवल उनकी जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि उनकी शक्ति और प्रेरणा थी। उनकी प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता बल्कि यह संघर्ष, बलिदान और एक दूसरे के सपनों को साकार करने की प्रतिबद्धता भी होता है। निष्कर्ष, राजराजा चोल और वनस्मती की यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शक्ति देता है, समाज को बदलने की क्षमता रखता है और सच्चे प्रेमी एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनकी यह प्रेम कहानी आज भी चोल साम्राज्य के मंदिरों, शिलालेखों और लोक कथाओं में जीवित है और हमें प्रेम, निष्ठा और समर्पण का सच्चा अर्थ सिखाती है।